हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा था और मैं सुबह से दोपहर तक बहुत बिज़ी थी, एग्ज़ाम वगैरह दिलाने गई थी। और मैंने बताया था कि मेरे भाई के यहाँ कथा है, तो उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी आज है 26 अप्रैल को। और कथा एक दिन पहले ही कर ली थी क्योंकि जो है आज है ग्रैंड पार्टी। तो कुछ कथा के क्लिप्स हैं, तो बहुत पूरी तो मैं ऐड नहीं कर सकती। मैं चाहती थी कि पूरी कथा सुनाऊं, तो फिर मैं किसी दिन सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी कथा सुनाती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा, कम से कम 1 डेढ़ घंटे का हो जाता। तो मंगलम यहाँ पे छोटी पुंडरीकाक्षो छोटी क्लिप्स हैं, मंगलाय तो मैं थोड़ी तनोहरि सी वीडियो दिखाऊंगी। तो कथा भविष्यो होने के बाद भी विष्णुभ्याः बहुत कुछ हुआ, श्रीभानुमति तो उसका सेवाय वीडियो मैं या तो सम्पादस्य शाम को लाऊंगी या फिर मैं भाविके कल लाऊंगी। धारणं न कुर्यात्। तो इन्जॉय करिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस अब आप इस उंगली से भैया के बिंदी लगाइए, आंखें से ऊपर करिए। ठीक है, होली से लगाइए। ओम आदित्य वशो रोजा विषे देवा मधुगणा तिलकांत प्रच्छन्त धर्म कामार्थ सिद्धै। चावल ओम अच्युताभ्यं सुरश्रेष्ठं कुंकुम सर्वे ब्राह्मण भुजो नमः एतत् कमिषि गायत्रभो नमः। ओम श्रीमन्गणाधिपतये नमो नमः। परमात्मने श्री पुराणे पुरुषोत्तमाय अद्य ब्राह्मणे तुति प्राधे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतम चरणे पुरी नगर क्षेत्रे राक्षसनाम संवत्सरे माशानां मासूत में महामंगल मासे वैशिष्ट रूपागम तस्यात् समावश्य वैशाख मासे शुभे कृष्णपक्षे तुष्टम्यां ऋतुवासरे तस्य सोमवासरे अमुक नामस्य, अपना नाम अपना गोत्र, अमुक नामस्य अमुक उत्पन्नं सपत्नी कोहम नामस्य श्री गणेश गौरी नवग्रह सर्वदेवा आवाहितं सत्यनारायणं प्रथम पूजनं संकल्पं करिष्ये। आप अपना आप प्रणाम कर दीजिए। अब ये पत्ता समर्पयामि तस्य विष्माणाभ्यं शेतम रक्षमर्चकत्ताविशीष्मते नारदमिष्णानस्य रूपाभ्यां समर्पयामि। आदित्यः वशो रुद्रः विश्वे देवाः मधुगणाः तिलकान्त प्रच्छन्तः धर्म कामार्थ सिद्धये कुंकुम कामना दिव्यम काम संभावनम दीनम माल्याधिपय प्रभु माल्यायतानि पुष्पाणि समर्पयामि। अब आप वरुणो रूपेण तदश्वेयम् अखंडं सर्वदेवासितं नानाद्यं प्रसीदते। कृष्णाराध्य रूपाभ्यं तस्यं पंचामृतं पंचम पंचदेवासितं पंचम स्नानाद्य रूपाभ्यां समर्पयामि। ओम दुग्धादुग्धस्य रूपाभ्यं तस्यं समावश्य बच्चे हैं हम कर रहे हाँ, अब ले राइट हैंड में आपको लेना है। अब ठीक है ना? अब आप लोग भाव के साथ बोले सत्यनारायण भगवान की सज्जनों और प्रकृति मुनिया सर्वे सूतम पौराणिक खलु प्रदा। सज्जनों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सज्जनों सौनकादि आज 88,000 ऋषि एकत्र हो गए। एकत्र होकर नैमिष तीर्थ पर बैठकर सज्जनों तपस्या कर रहे थे कि उसी स्थान पर श्री सूत व सूति आकर के पहुंचे और सूति ने देखा इस स्थान पर तो ऋषिगण बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो तपस्या कर रहे हैं
ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। आप इस स्थान पर आए हैं, अहो भाग्य हमारा जो कि आप ये दर्शन मुझे प्राप्त हुए। प्रभु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कलिकाल में आपने भक्तों के कल्याण हेतु कौन सा ऐसा व्रत बतलाया है, कौन सा ऐसा दान बतलाया है, कौन सा ऐसा दृष्टांत बतलाया जिसके करने से भक्तों का कल्याण होता है। अब यह सुन करके सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये बड़ा उत्तम प्रश्न है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। तो क्या बतलाया, कहने लगे हे ऋषियों आप लोग बड़े ध्यान दें कि प्रभु चिंतन ये है कि मेरा जन्म जो हुआ है मृतलोक में हुआ है। और मनुष्यों ने कहा तो प्रभु अगर आप उस पर प्रसन्न हो तो मुझे कोई छोटा सा उपाय उन भक्तों के कल्याण हेतु बताइए। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सुनो, इसका उपाय ये है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान का व्रत मन में स्मरण कर लेगा और निस्वार्थ भगवान की पूजा कर लेगा, उससे अवश्य मनोकामना भक्ति की पूर्ण होगी। नारद मुनि फिर बोले प्रभु किम फलम किम विधानम चक्रतुर नैवेद्यम व्रतम तस्य बहु कदा कार्यम हित व्रतम। ये प्रभु भगवान की पूजा करने का क्या विधान है, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से फल प्राप्त होगा उसके बारे में आप बतलाइए। तब भगवान कहने लगे सुनो, दुख शोकम कदाचिकम धन धान्यम प्रबोधनम सौभाग्यम त्रिकाणस्य। ये दुख शोक को नाश करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला वहाँ पर भिक्षा की पुकार को लगाने लगा, परंतु वहाँ के जो रहने वाले भक्तगण हैं देखते क्या है, यहाँ पर जो है भानाटे लोग हैं भिक्षा के लिए पहुँच गए, परंतु वहाँ के रहने वाले लोगों ने उसको देखा परंतु भिक्षा नहीं दी, जिससे तो आप बड़ा दुखित हो गया। चिंतन करने लगा कि हे भगवान, कौन सा ऐसा मैंने प्रभु पाप किया जिससे कि यहाँ के रहने वाले संकल्प करने के बाद वह भिक्षा मांगने के लिए चल दिया और चलता चलता वह चला जा रहा था, भिक्षा की दीवार को लगा रहा सज्जनों। तो वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, लोगों ने बुला करके उसको खूब सारा अन्न दिया, धन दिया, जिससे कि वह बड़ा प्रसन्न हो गया। अब जब प्रसन्न हो गया तो होता क्या है, अब सोचता इतना सारा धन मिल गया अब क्या करूँ, तो वह चला जाता है बाजार और बाजार जाकर भगवान के लिए वह केले की फली, घी, दूध, शक्कर सवा चीज एकत्र कर लेता है। लकड़ी बेचने में जो भी धन मैं प्रभु एकत्र कर पाऊंगा उससे मैं भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा संकल्प उसने कर लिया। संकल्प करने के बाद वह पहुंच गया बाजार, तो भगवान ने कहा देखिए इसके मन में भाव क्या है। वह चल देते हैं कहाँ, वह चल देते अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बोले हे प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की कथा नदी के तट पे सुनना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा आपका अति उत्तम विचार है, चलिए चला जाए। नदी के तट पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण। राजा चंद्रकेत के दरबार था, वहाँ व्यापार किया, व्यापार करके उसी के पास में आकर ठहरे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने 2 मायावी चोर भेज दिए। अब चोर कहाँ पहुँचते हैं, राजा भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा चंद्रकेतु रात्रि समय स्वप्न दिखाया कि हे राजा चंद्रकेतु, तुम्हारे राज्य में 2 बंद वैश्य हैं, तुम उनको प्रातःकाल होते ही छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा न करोगे मैं तुम्हारा धन और पुत्र दोनों नष्ट कर दूंगा। राजा चिंता में पड़ा। प्रातःकाल हुआ, सभा बुलाई, स्वप्न का हाल बतलाया, कहा दूर जाऊं दोनों वैश्यों को लेकर के आओ।
दूर गए दोनों वैश्यों को ले आए। उसने पहले अपने क्षेत्र की याद किया, भय से बिहर होकर कुछ न बोले, आदर्श कहते भाग्य तुम्हें महा चतुर्थ अध्याय से सूत वासु जी कहने लगे, यात्रा के साधु मंगलम पूर्व काम ब्राह्मण धाज्यम साधुनाग्रभ्या की पूरे प्रभु जिज्ञासा मंगलम पूर्व काम ततो महाजन मते हेलाय च भो दंडी स्वरूपम विचित्रम लता पात्रश्यम सिंधु समीपते। श्री सूत वासु जी ने कहा, साधु वैश्य मंडल पूर्वक यात्रा के समय पर जब ब्राह्मणों को धन देकर चलने लगा तो भगवान ने कहा, देखते अब इसके मन में कौन सी भावना है, अभी भी स्वार्थ की भावना है, जब इसके मन में कोई भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा भगवान ने कैसे ली, ओम राजन्याय नमः स्वाहा, ओम शक्तभ्यो नमः स्वाहा, ओम अखंडम विस्मयेभ्यो नमः स्वाहा, ओम नते भक्ताय नमः स्वाहा, ओम बरुताय नमः स्वाहा, ओम राजश्रिये नमः स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, ओम भगवे स्वाहा, ओम शनय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम कृतवे स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जिस बिच मिलूं गया मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स, मेरे भाई की फ़र्स्ट एनिवर्सरी है तो सब उनको विश करें, और अगर वीडियो में आगे लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय।